तो एपिसोड 177 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सामने से बुढ़ाओं ने पहचान ली कि यहाँ पे तू वही है ना जो अपने बंदे को लेकर आके तूने सामने से हमला करवाया था। इसकी फटी पड़ी कह रही यार ये बुढ़ाओ मेरी कुटाई ना कर दे। शायद मैन को भी खींच ली तो कहते ये लड़की भी अपने सिर के बंदे को मेरे साथ लेकर आई थी, इसमें पूरी मेरी गलती नहीं है। लेकिन क्या सामने से बुढ़ाओ माफ़ कर देता है, हंसते हंसते कर दे कि हाँ भाई ये भी बच्ची ना भाई बड़ी मजाक किया है। उसके बाद से माफ़ बस और क्या भाई हो गया। उसके बाद से यहाँ पे तमाशा चालू है, सारे के सारे बंदे यहाँ पे निकलने को तैयारी है। यहाँ पे जाते जाते ये जो था ना सेकंड भाई उसको नमस्कार करके जाते हैं कि हाँ भाई सेकंड भाई नमस्कार और नसीब अच्छा रहता, हम फिर से मिलेंगे। सेकंड भाई की बहुत जल्दी ऑफकोर्स भाई जिसके साथ ऐसा कुछ कांड हो चुका रहेगा तो उसकी जलेगी। यान का तो यहाँ से निकल जाता है। सामने से यहाँ पे बड़ा भाई भी देखता है कि हाँ भाई इसकी तो बहुत जरी है। फिर चेक से जो कुछ हुआ ना भाई ये शायद अपनी ज़िंदगी भर यहाँ पे बिल्कुल भी भूल नहीं पाएगा। अभी उसको भाई अंदर ही अंदर लगता है बड़े भाई को कि वाकई में इनहेरिटेंस वाइज इसको कंटिन्यू करके कुछ मतलब ही होने वाला है। नहीं मैं यान के सामने टिक पाऊंगा, नहीं सेकंड भाई तो उसकी तो ऐसी कुटाई हो ही चुकी है, तो वाकई में भाई कोई मतलब नहीं इसको कंटिन्यू करने का। और तभी सामने से जो ब्लड हुआ था ना सेकंड भाई का, वो कहता है चलिए यंग लॉर्ड भाई हमें भी घर पे वापस लौट जाना चाहिए। और तभी कुछ बंदे सामने आते हैं और कहते भाई आई एम सॉरी भाई अब हम और भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम जा रहे भाई, हमें इनहेरिटेंस फॉर पार्टिसिपेट नहीं करना, आपका टीम का मेंबर और नहीं बनना, हम घर पे वापस जाना चाहते हैं। ब्लड वर्ड कहते क्या बात कर भाई, तो बीच में भी खत्म नहीं हो तो ऐसे कैसे जाना चाहता है। वो लोग निकल जाते हैं और भी कुछ बंदे सामने आते वो भी कहते यस हमें भी बिल्कुल भी रहने का मतलब नहीं है, वो भी यहाँ से जाने लगते। और भी ढेर सारे बंदे आके सामने से कहते यस यस हम भी जा रहे। ब्लड वे जाता है पूछता है क्यों भाई सामने से, भाई तुम्हारी फट क्यों रही है और नौवे भाई से तुम्हारी फट रही है क्या। सामने से कहता है कि देखो भाई हमें मालूम है हम लोग यहाँ पे ना वीक बंदे नहीं, हम लोग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो यान गई ना वो हद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम चाह के भी टिक नहीं पाएंगे। सब इनहेरिटेंस वन में रहना यानी खुद के कवर बनाने के बराबर। इसलिए भाई आई एम सॉरी बाबू इतना बोल के वो भी निकल जाते हैं। और ऐसे करके सारे इसके सारे बंदे जा रहे थे, कुछ बंदे रुक जाते हैं, उनसे ब्लड वगैरह पूछते क्या वाकई में भाई तुम सब क्यों फट रही, तुम सभी जाना चाहते हो। तो सामने से कोई कुछ नहीं बोलता यानी भाई इनका जाने का मन नहीं है। तो ब्लड वे कहता है शाबाश भाई चलो भाई एटलीस्ट तुम लोग है ना बहादुर बंदे। लेकिन जो ये फैमिली की यंग लेडी थी इसके साथ उसके दिमाग में भी कुछ यहाँ पे चल रहा है। आई डोंट नो अब यहाँ पे ये क्या करना चाहती है। उसके बाद सीन होता है यान का की और शायद कुछ दिन बाद का। सामने से यहाँ पे यान का अपने घर में आ चुका था। एक बंदा आता कहता भाई कमाल की बात है आपको जो सेट के बंदे थे ना लगभग 100 के आसपास आ चुके वॉर सिटी में, बहुत जल्दी घर में पहुंचने वाले हैं। तो यान कहीं कहते हैं क्या बात करो जल्दी से लाओ। तो सबको लाते हैं और पहली बार सामने से जब दो सौतने यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे कितनी खुश लग रही है। और दोनों अपनी दोनों बीवियों को देखे सामने से इतना खुश। ऑफकोर्स यान का ये भी तो यहाँ पे खुश रहेगा। इसके साले साहब यहाँ पे आता है कहते जीजा जी कैसे हो, ये कहते हैं हाँ भाई मैं तो यहाँ पे बड़े हो, तू कैसा है तुझे यहाँ पे चोट लगा था ठीक हो गया ना। सामने से कहता ऑफकोर्स सबको जीजा जी भैया आपने मतलब ठीक करवा दिया तो मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद से सब लोग यहाँ पे बहुत ही खुश थे। तभी यहाँ पे ये आता है क्या कहते हैं कि उन जो अल्केमिस्ट था ना वो यहाँ पे आता है शाया से मिलने के लिए। कह रहे शाया भाई सामने से तुम यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग पील बना रहे थे तुम पील का काम छोड़ के यहाँ पे भाई क्या करने आई हो। जैसे यहाँ पे आता है वो देखता है शाया आराम से शुआ के साथ मजे से बातचीत करिए तो समझ जाते कि हाँ भाई लड़की लोग की जिंदगी में खाली अल्केमिस्ट का काम नहीं है बल्कि होती है भाई कुछ पर्सनल चॉइसेस भी रहती है। शाया को मन करे भाई बातचीत करने का, शायद उसकी पुरानी दोस्त आ चुकी है प्लस उसकी सौतन भी, तो आराम से बातचीत कर रहे। एंड देन उसके बाद सीन होता है रात में आराम से भाई पार्टी चालू है। मोटा और डोंग तो भाई एकदम मतलब पूरा तब दिल गार्डन हो जाता है, बाकी बंदों का भी दिल गार्डन हो रहा है। और फिर से भाई ये दोनों सौतन है कि भाई क्या है भाई इतना क्लोज रिलेशनशिप तो भाई बहनों के बीच में भी नहीं रहती। दोनों वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश है। सामने से यान के भी उनको खुश देख के बहुत ही खुश है। शाया की और खास करके भाई प्यार से नोटिस करता जो कि यहाँ पे शो मुँह भी नोटिस कर लेता है और कहता है एक से भाई जीजा जी हमें ऐसा लगता है आपके बीच में और शाया के बीच में भी जो रिलेशनशिप है ना खास करके मेरी बहन का रिलेशनशिप जैसे यहाँ पे लग रहा है। अच्छा तो उसके पीछे भी हो और सामने से इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ा अजीब ही रिलेशनशिप का मतलब पूरा माहौल चल रहा है। ये सब कुछ देखने वाले ना मैं राइटर को बस एक ही शब्द बोलना चाहूँगा फक यू। सामने से यहाँ पे जो यान के ना शुमो से देख भाई ऐसा ही जो मामला है ना उसमें बच्चे लोगों को उंगली बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। जो सुनते शुमो कहते क्या बच्चे लोग कभी हमारे बीच में उम्र देखा है 1-2 महीने का फर्क होगा भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ आपके यहाँ पे बराबर हूँ। सामने से यान के बाद वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रख दे। आज जिस बंदों ने तुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचा था ना उन 2 बंदों को मार डाला, उनकी फैमिली के सारे बंदों को मार डाला। लेकिन अगली बार हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ और भी कांड हो जाए, उस समय मैं तेरे साथ यहाँ पे नहीं रहूँगा। मैंने सुना तूने क्या कहता भाई एकदम घूर के देखे जा रहा था भाई, तो अगली बार जब ऐसा कुछ होगा सामने तुझे लगे कि हाँ भाई बंदा स्ट्रॉन्ग है तो हार मान जाना, घूर के देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन देखे थे सॉरी यानी मुझे भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं होंगे भाई नल्ले बंदे रहेंगे क्या ना। मैंने भी कल्टिवेशन करके भाई मेरा भी यहाँ पे थोड़ा स्पीड वगैरह ना कल्टिवेशन का इंप्रूव हो चुका था, मैंने भी सोचा ट्राई वगैरह मार लूँगा। अगर आप यहाँ पे बदला नहीं लेते मैं खुद जाता बदला लेने के लिए, लेकिन अब आपने यहाँ पे बदला ले ही लिया तो सामने से भाई हम भी बदला लेके काहे करे मतलब खत्म। तो भाई अब किससे बदला ले, सामने से यान के बोला हाँ ये बात यहाँ पे ठीक है।
फिर शादी से उससे पूछते हैं कि हाँ भाई आखिरी बार तो उस समय अच्छे से तब मिला था इनहेरिटेंस वर्क नहीं, इनहेरिटेंस वो नहीं भाई, क्या बोलते हैं केव ऑफ लेजिसी। उसके बाद से तो मुझे ऐसा क्यों लगता है केव ऑफ लेजिसी में सामने से तुझे भाई कोई ना कोई कमाल का अपॉर्चुनिटी मिला था जिसके यूज से भाई तेरा कल्टीवेशन काफी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, तभी तो भाई इतना फटाफट तेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। पक्का मिला था ना? तो ये भी कहते हैं यस यस मिला था, और मैंने उसके बारे में अच्छे से ना बड़ी बहन का निशुयान को भी बता दिया है। जो सुनते यानी क्या बोलता है कि अच्छा भाई जब जो इनहेरिटेंस जो सुन यहाँ पे यान के बोलता है क्या बात कर भाई तुझे भाई के ऑफ लेजिसी से कमाल का अपॉर्चुनिटी मिला ना, तो भाई उस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे अच्छे से फायदा उठाओ और अपने कल्टिवेशन अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि वो लेजिसी से तुझे सामने से जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना भाई वो वाकई में भाई दिल के यहाँ पे क्लोज आता है, तो उसको बिल्कुल भी ऐसा गवाना मत। जो सुनते यहाँ पे इसको समझ आते एक समय जीजा जी आपको कहने क्या मतलब हुआ यान के बेसिकली अपने बारे में बात करें सामने से श्रीयार भी तो उसको के ऑफ लेजिसी में उसकी यहाँ पे बनी थी, मतलब समझ लो आपको याद है ना उनके बीच में क्या हुआ था के ऑफ लेजिसी में, उसको यहाँ पे रेफर करा है। सामने से साले को तो समझ नहीं आता यान के बोलता कोई बात नहीं कुछ ऐसा खास नहीं है, डोंट वरी टेंशन मत ले। उसके बाद यहाँ पे जो यान के घर है ना भाई वहाँ पे तो ऐसा समझो भाई दिन दुगनी और रात चौगनी भाई पार्टी और ऐश खाली हुआ जा रहा है। ऐसा वो लोग ऐश करे जैसे कि भाई इनहेरिटेंस वो जीती गए, हालांकि भाई बात क्लियर है इनहेरिटेंस पर वो लोग जीतेंगे इसमें कोई भी शक नहीं है। पहले भाई घर वाले तो कंफर्म थे, अब पूरे के पूरे शहर के बंदे कंफर्म हो चुके। एक होटल में बैठ कर ना बंदे लोग बातचीत करते, एक बताता है तुझे मालूम भाई उस दिन क्या हो गया था, दो बंदे लोग है ना जाके यान के किसी बंदे को यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिए, जिसके बाद से यान एकदम कुत्ते के साथ है ना एकदम कुत्ते की मौत, मतलब क्या बोलते हैं जैसे कुत्ते की मौत मारने के लिए ना उनके पीछे पड़ गया। एंड में सेकंड भाई घर पे घुसता है, भाई क्या मारा भाई, ऐसे मारा इससे मारा, पूरा बर्बाद कर दिया, लेवल अप कर दिया, ऐसा हाहाकार फैला दिया, वही देखना जीतेगा। दूसरा भाई बोलता मतलब दूसरा बंदा बोलता क्या बात कर रहा सच्ची में, चल भाई मैं भी सट्टा लगाता हूँ 9वें भाई पे, भाई 9वें भाई जीतेगा। और सबको पूरे शहर को भी अब विश्वास हो चुका है यान के घर पे जो दूसरे अलग अलग सेक्ट अलग अलग फोर्सेस से बंदे आए थे, पहले थोड़ा बहुत आपस में घुल मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन भाई अब उनके बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम भाई बहनों जैसी दोस्ती हो चुकी है, तो लोग भी बहुत ज्यादा खुश है। और हमेशा तो भाई पिल वगैरह ला के इनको और भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि भाई अपने इंप्रूवमेंट करो। हालांकि इनहेरिटेंस वो जीत जाएंगे लेकिन इंप्रूवमेंट करना बनता है, तो सब भाई पिल भी लेके अपना आराम से खुश है। उसी बीच में लड़ाई वगैरह तो इतना काफी दिनों से नहीं हुआ है, और यान कहने में ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक ही काम किया है, जो बामू गैंग है भाई जाके उसकी सफाई यहाँ पे की है, मतलब जो भी बुरे लोग थे वो उनकी कुटाई की है, जिसमें से बुरा आदमी कोई भी नहीं मिला, खाली एक ही बुरा आदमी मिला था, वही बुरा आदमी जिसने सामने से भाई ऑफर किया था अपना जो इन्फॉर्मेशन था ना भाई इसका इन बंदों का भाई हाई हेवन पेबलोन का हमें मालूम है, एक बंदा था सेकंड भाई को मालूम था, ये फैमिली को लेडी को, हाँ हाँ ऐसा ऐसा पूरा सारा का सारा कांड मालूम चलता है। तो बाम्बू गैंग का जो लीडर ना वो आता है बताते हैं कि हाँ भी सॉरी वो जो बंदा था जिसने ऐसा ऐसा किया था हमने उसको जान से मरवा दिया, उसने हमारा इन्फॉर्मेशन सेल किया था और मालूम उसने इन्फॉर्मेशन सामने से क्यों दिया था। ये फैमिली की यंग लेडी उसके पास आई थी और सामने से उसने दो इतनी सुंदर नौकरानी दिया था ऑफर में कि अभी तो हमें इन्फॉर्मेशन बता दे, ये दोनों नौकरानी को तो अपने पास रख ले, जिस जगह में सामने से कमीने ने भाई ऑफर कर दिया, हमने उसको मार दिया डोंट वरी। सामने से बोलता शाबाश शाबाश तूने बढ़िया किया, और ये बात उसकी लाश क्या तो एक काम कर भी लाश को कहीं ढूंढ और आराम से दफना दे, ये कहते ओके ठीक है। फिर मैं से कहते कि हाँ भाई और ये बात नौकरानी का तो इसको नौकरानी को भाई अपने घर की नौकरानी बना लो, तो सामने से भी कहते ओके ठीक है, और लेके जाती है भाई नौकरानी हॉल में जहाँ पर सारी नौकरानी लोग रहती है वहाँ पर। उसके बाद से दोनों नौकरानी को यहाँ पे छोड़ के आने के बाद ना सामने से यान कैसे कहती यान के चलो मेरे कमरे में, तो सामने से यान के बोलते क्या बात करिए सच्ची में, ये कहती चल चल तुझे गलत समझने को जरूरत नहीं, मुझे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना उसके लिए कुछ भी यहाँ पे समझता है। लोग तुझे बोलते तू ठरकी नहीं भाई एक नंबर के तो ठरकी है। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है, कुछ देर बाद यहाँ पे कमरे में आता है, आराम से बैठा है, दरवाजा बंद करती है, तो यान के पूछता ओके ठीक है बता भाई क्या काम है, तो सामने से कहती भाई उन दोनों के बारे में जिसकी तूने यहाँ पे जान ली, शुएंग चू और नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड। जो सुनते कहता है अच्छा भाई तुझे यहाँ पे ये टेंशन हो कि हाँ भाई सामने से मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर दिया, मतलब कुछ ज़्यादा मैंने कर दिया ना तुझे ऐसा लगता है। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती कि यार मुझे लग रहा है सामने से तूने वाकई में कुछ ज़्यादा कर दिया, भाई वो दोनों यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली के मेंबर आते हैं और मौत की खबर तो उनके फैमिली के पास जाएगी, जिसके बाद से चुपचाप तो लोग यहाँ पे बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदला देने का सोचेंगे, ये कुछ ना कुछ तो सामने से पक्का करने की कोशिश ही करेंगे। तो तेरा यहाँ पे क्या विचार है, तू मुसीबत में नहीं आ गया क्या? जो सुनते यहाँ पे ये कहते भाई मुसीबत में ऐसे कैसे मुसीबत में, हाँ जैसा उनको खबर मिली होगी कि हमारे फैमिली के बंदे यहाँ पे मर गए, ऊपर से भाई ऐसे बंदे जो कि आगे चल के उनके लीडर बनने वाले थे, उनकी जलेगी बहुत जलेगी भाई, बहुत गुस्सा आएगा, ऑफकोर्स मेरी जान निकालने के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यंग फैमिली का यंग लोड हूँ और सबने पावर उस दिन देख लिया, जिसके बाद से चाह के भी मेरा उखाड़ने के लिए भाई वो लोग कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। जो सुनते मैं कहती भाई लगा तो सामने से यहाँ पे ऐसे ही जवाब देगा। और एक हिसाब से देखा जाए जब उनकी मौत हुई थी ना, मुझे मालूम नहीं कि दिल से यहाँ पे बहुत खुश हुई थी भाई, क्यों भाई वो दोनों बंदे को मैं जानती हूँ यार, कुछ खास अच्छे बंदे नहीं थे, बड़े कमीने बड़े हरामी टाइप के यहाँ पे बंदे वगैरह मुझे लग रहे थे। तो भाई एक हिसाब से भाई मरी गए वही ठीक है, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। हाँ थोड़ा बहुत 2-4 पैनल आ गए, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, अगले चैप्टर में अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।